हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर हम क्लास 12th और 11th में जहां तक अगर हम प्रैक्टिकल्स की बात करें तो रेडिकल डिटेक्शन एक बड़ा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज आपके सिलेबस में है। रेडिकल्स का क्लियर मीनिंग है एक सॉल्ट हमारे पास होगा, एक सॉल्ट में एक कैटायन होगा, एक सॉल्ट पे एक कैटायन और दूसरा एनायन होगा। कैटायंस को हम बेसिक रेडिकल कहते हैं और एनायंस को हम एसिडिक रेडिकल कहते हैं। एनायंस आर एसिडिक रेडिकल, कैटायंस आर बेसिक रेडिकल्स। Before doing salt analysis, we must know what is the classification of basic and acidic radicals. तो आज हम बेसिक रेडिकल्स की बात करेंगे। Before starting salt analysis in lab, you must know in which group which cation is present. सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा, बेसिक रेडिकल्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। आपने 11th क्लास में इक्विलिब्रियम चैप्टर में दो टर्म पढ़ी होंगी, आयोनिक इक्विलिब्रियम, आयोनिक प्रोडक्ट एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। प्रेसिपिटेशन कब होता है, किसी प्रेसिपिटेट का प्रेसिपिटेशन कब होगा? When ionic product is more than solubility product। अगर दोनों बराबर है तो प्रेसिपिटेशन नहीं होगा, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ज्यादा है तो प्रेसिपिटेशन नहीं होगा, लेकिन अगर आयोनिक प्रोडक्ट ज्यादा है तो प्रेसिपिटेशन होगा। अगर हम बेसिक रेडिकल्स की बात करें, कैटायंस की बात करें, तो टोटल 7 ग्रुप्स में इनको डिवाइड किया गया। 12 सीबीएसई पार्ट के कंसेप्ट के बारे में बात करें तो 0 ग्रुप से लेकर 6 ग्रुप तक टोटल 7 ग्रुप्स आ गए। बिफोर स्टार्टिंग इट आई विल से चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए। 0 ग्रुप में अमोनियम आयन आता है, NH4+ जिसको कहते हैं। इसका ग्रुप रिएजेंट है नेस्लर्स रिएजेंट, फॉर्मूला है K2HgI4। सबसे पहले आप इस टेबल को लर्न रखिए, फिर जब हम टेस्ट लर्न करेंगे तो लैब में कैटायन और एनायंस का डिटेक्शन बड़ा आसान हो जाता है। इसको 0 ग्रुप नाम कुछ यूं दिया गया, आप देख रहे होंगे ये मेटल आयन नहीं है, कैटायन तो है, पॉजिटिव आयन तो है, पर मेटल आयन नहीं है। फर्स्ट ग्रुप में Pb+2 है, डाइल्यूट HCl इसका ग्रुप रिएजेंट है, यानी कि जब हम सॉल्ट में वाटर ऐड करेंगे, सॉल्ट में जो अननोन है, वाटर ऐड करेंगे और फिर डाइल्यूट HCl ऐड करेंगे, तो अगर व्हाइट पीपीटी आ गया इसका मतलब Pb+2 है, नहीं तो नहीं। तो चूंकि व्हाइट पीपीटी ऑफ Pb+2 इज कमिंग ड्यू टू डाइल्यूट HCl, इसलिए डाइल्यूट HCl को हमने फर्स्ट ग्रुप का ग्रुप रिएजेंट कहा। यानी कि फर्स्ट ग्रुप एज ए क्लोराइड प्रेसिपिटेट हो रहा है, एज अ क्लोराइड। सेकेंड ग्रुप में Copper+2 और AS+3 आते हैं। ग्रुप रिएजेंट है डाइल्यूट HCl प्लस H2S। और सेकेंड ग्रुप एज सल्फाइड प्रेसिपिटेट होता है। मैं आपको टेस्ट करके बताता हूं। जैसे हमने एक टेस्ट ट्यूब में सॉल्ट लिया, वाटर ऐड किया, डाइल्यूट HCl डाला पहले, बिफोर एडिंग H2S गैस डाइल्यूट HCl पहले डालेंगे।
अगर टेस्ट ट्यूब में ब्लैक पीपीटी आया तो कॉपर +2 होने की प्रोबेबिलिटी है, येलो पीपीटी आया तो आर्सेनिक +3 होने की प्रोबेबिलिटी है। सेकेंड ग्रुप का टेस्ट सेम है, लेकिन हर आयन के लिए प्रेसिपिटेट का कलर डिफरेंट आएगा। थर्ड ग्रुप की बात करें, थर्ड ग्रुप का ग्रुप रिएजेंट कंसंट्रेटेड HNO3, NH4Cl और NH4OH है, यानी कि थर्ड ग्रुप एज हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक टेस्ट ट्यूब ली, अननोन सॉल्ट लिया जो हमें दिया गया है, उसमें वाटर ऐड किया, कंसंट्रेटेड HNO3, NH4Cl और NH4OH ऐड किया। अगर जेलेटिनस व्हाइट पीपीटी आता है तो Al+3 होगा, प्रोबेबिलिटी होगी होने की, और अगर ब्राउन पीपीटी आता है तो Fe+3 होने की प्रोबेबिलिटी होगी। ग्रुप रिएजेंट सेम रहेंगे थर्ड ग्रुप के, लेकिन आयन के डिफरेंट होने पर प्रेसिपिटेट का कलर भी डिफरेंट आएगा। फोर्थ ग्रुप में Ni+2, जिंक+2 और कोबाल्ट+2 है। इनका ग्रुप रिएजेंट H2S है। जैसे हमने अननोन सॉल्ट लिया, वाटर ऐड किया और डायरेक्ट H2S गैस पास कर दी, ब्लैक पीपीटी आता है, निकल+2 होगा। डर्टी व्हाइट पीपीटी आता है, डर्टी व्हाइट, जिंक+2 होगा। आ रहा H2S सही है, तो फोर्थ ग्रुप का ग्रुप रिएजेंट H2S है। सेकंड में भी हमने H2S लिया, फोर्थ में भी H2S लिया, लेकिन सेकंड में H2S पास करने से पहले हमने डाइल्यूट HCl डाला और यहां नहीं डाला। इसका क्या रीजन है, इसके बाद बात करेंगे। फिफ्थ ग्रुप में है Pa+2, Sr+2 और कैल्शियम+2। NH4Cl अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम कार्बोनेट है, यानी कि ये एज कार्बोनेट प्रेसिपिटेट होते हैं, जबकि यहां ये एज अ सल्फाइड प्रेसिपिटेट होते हैं। और सिक्स्थ ग्रुप की बात करें तो Mg+2 आयन वहां प्रेजेंट है। सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट उसका ग्रुप रिएजेंट है, यानी कि सिक्स्थ ग्रुप एज फॉस्फेट प्रेसिपिटेट होता है, एज अ फॉस्फेट प्रेसिपिटेट होता है। सबसे पहले हमको ये लर्न करने चाहिए किस ग्रुप में कितने रेडिकल हैं, उनका ग्रुप रिएजेंट क्या है, वो किस तरह से प्रेसिपिटेट आउट हो रहे हैं। आपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया होगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। इवन इन कॉम्पिटिशन 2 to 3 क्वेश्चंस में बी आस्क्ड इन दीज रेडिकल्स, फ्रॉम दीज रेडिकल्स। अब हम 2-3 वो क्वेश्चंस करेंगे जो वाइवा वॉसी में तो काम आते ही हैं, और ये रीजन भी हमको बताएंगे कि हमने यहां डाइल्यूट HCl पहले क्यों डाला सेकंड ग्रुप में, फोर्थ में नहीं डाला। थर्ड में हमने अमोनियम क्लोराइड पहले क्यों डाला NH4OH से पहले, जबकि अगर यहां नहीं डालेंगे तो क्या होगा, इसकी चर्चा हम अभी करते हैं। एक बार आप ध्यान से देखिए, माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों, वाइवा में बड़ा यूजुअल क्वेश्चन पूछा जाता है। फोर्थ ग्रुप में भी आपने H2S पास करना है और सेकंड में भी H2S पास करना है। मैं यहां आपको एक बात ऐड कर दूं, फर्स्ट टू सिक्स्थ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है। सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बात करूं तो सेकंड ग्रुप में सल्फाइड आयंस की रिक्वायरमेंट कम है,
जबकि फोर्थ ग्रुप में सल्फाइड आयन की रिक्वायरमेंट ज्यादा है। KsP कम, KsP ज्यादा। कम का मतलब सल्फाइड आयन कम चाहिए, ज्यादा का मतलब सल्फाइड आयन ज्यादा चाहिए। तो सेकंड ग्रुप में चूंकि सल्फाइड आयन की रिक्वायरमेंट कम है, तो H2S जो सल्फाइड आयन देगा वो कम कैसे किए जाए? इनको कम करने के लिए HCl ऐड कर दीजिए। आप देखेंगे यहां कॉमन आयन आ गया H+ आयन। देखो दोनों रिएक्शन में कॉमन है, इसलिए कॉमन आयन इफेक्ट बोल देते हैं। तो चूंकि ये कॉमन आयन है, राइट साइड पर H+ की कंसंट्रेशन ज्यादा है। जब ये S-2 से रिएक्ट करेंगे तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी और सल्फाइड आयन कम हो जाएंगे, और वो कम आयन कॉपर +2 और As+3 को प्रेसिपिटेट करने के लिए सफिशिएंट होंगे। मान लेते हैं आपको जो मिक्सचर का पैकेट मिला उसमें आर्सेनिक भी है और निकल +2 भी है, फॉर एग्जाम्पल, या कॉपर +2 भी है और निकल +2 भी है। दोनों का ब्लैक पीपीटी आता है। आप यहां डाइल्यूट HCl ऐड करना भूल गए तो सल्फाइड आयन की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो गई, वो कॉपर +2 को भी प्रेसिपिटेट आउट कर देगा और Na+2 को भी कर देगा। तो सेकंड ग्रुप में दोनों आयन प्रेसिपिटेट आउट हो जाएंगे। जब हम सेकंड से थर्ड और थर्ड से फोर्थ पर पहुंचेंगे तो वहां पर निकल +2 का प्रेसिपिटेट नहीं आएगा। इसलिए हमको इनको सीरियल ऑर्डर में करना पड़ता है, अदरवाइज वी विल नॉट बी एबल टू डिटेक्ट द आयंस। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन थर्ड ग्रुप व्हाई वी आर एडिंग कंसंट्रेटेड HNO3। हमने आपको जो सॉल्ट दिया, मान लेते हैं हमने आपको FeSO4 दिया। FeSO4 में कौन सा आयन प्रेजेंट है? Fe+2 आयन प्रेजेंट है, लेकिन हमारे सिलेबस में तो Fe+3 है। दिया हमने आपको Fe+2 है। कंसंट्रेटेड HNO3 Fe+2 को Fe+3 में ऑक्सीडाइज कर देगा। यही हम चाहते हैं, इसीलिए हमने कंसंट्रेटेड HNO3 डाला। अगर आपने HNO3 नहीं डाला तो आपके पास सॉल्यूशन में Fe+2 आयन ही होंगे। जब आप NH4OH ऐड करेंगे तो FeOH होल 2 बनेगा, जिसका KsP ज्यादा है, तो FeOH होल ट्वाइस वहां प्रेसिपिटेट आउट नहीं होगा। आपको लगेगा थर्ड ग्रुप नहीं है, जबकि वो है, क्योंकि आपने Fe+2 को Fe+3 में कन्वर्ट नहीं किया है, इसलिए FeOH होल थ्राइस नहीं बन रहा, इसलिए वो प्रेसिपिटेट आउट नहीं हो रहा। तो हमेशा याद रखिए थर्ड ग्रुप में सॉल्ट प्लस वाटर, फिर ऐड करेंगे कंसंट्रेटेड HNO3, ताकि Fe+2 आयन Fe+3 में कन्वर्ट हो जाए और कम OH- आयन भी FeOH होल थ्राइस को रेड ब्राउन पीपीटी की फॉर्म में प्रेसिपिटेट आउट कर दे। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर थर्ड ग्रुप। नाउ द क्वेश्चन इज NH4Cl NH4Cl क्यों डाला? क्योंकि हम Fe+2 को Fe+3 में कन्वर्ट कर रहे हैं,
उनके लिए OH माइनस आयन कम चाहिए, तो बिफोर एडिशन ऑफ NH4OH NH4Cl ऐड कर दीजिए। अगर आपने NH4Cl ऐड नहीं किया तो OH माइनस आयन ज्यादा होंगे और ज्यादा आयन होने की वजह से NH4OH थर्ड ग्रुप और फिफ्थ ग्रुप दोनों को एक साथ प्रेसिपिटेट आउट करेगा, क्योंकि OH माइनस आयन बहुत ज्यादा है। मुझे OH माइनस आयन कम चाहिए ताकि FeOH होल थ्राइस जल्दी से बन जाए, तो NH4Cl डाला हमने बिफोर द एडिशन ऑफ NH4 प्लस। सो व्हाट विल हैपन, क्या होगा, व्हाट विल हैपन, NH4 प्लस आयन आर द कॉमन आयन, और कॉमन आयन की वजह से इक्विलिब्रियम लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट हो जाएगा। OH माइनस आयन NH4OH में वापस कन्वर्ट हो जाएंगे, तो OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, जो हम चाहते हैं। तो OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन कम करने के लिए NH4Cl हमने पहले डाला। फिफ्थ ग्रुप बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ ग्रुप मान लेते हैं ऐसा हुआ ना, एक पैकेट दिया, उसमें बेरियम +2 भी है, Sr+2 भी है और कैल्शियम +2 भी है। तीनों एक ही पैकेट में एक ही मिक्सचर में आपको दिए गए हैं। आप लोगों को इनका सीरियल वाइज टेस्ट करना है, यानी कि पहले आपको Ba+2 का ही टेस्ट करना है, फिर आपको Sr+2 का टेस्ट करना है, और फिर आपको कैल्शियम +2 का टेस्ट करना है। हमने क्या किया, जो यहां व्हाइट पीपीटी आया, कैसे आएगा व्हाइट पीपीटी, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस NH4Cl NH4OH एंड अमोनियम कार्बोनेट, व्हाइट पीपीटी आया। व्हाइट पीपीटी जो आया उसको एसिटिक एसिड में डिसॉल्व करेंगे और 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। एक ही पीपीटी को 3 पार्ट में डिवाइड किया। पहली टेस्ट ट्यूब में पोटेशियम क्रोमेट डालेंगे, दूसरी में अमोनियम सल्फेट डालेंगे और तीसरी में अमोनियम ऑक्सलेट डालेंगे। पहली पीपीटी में अगर येलो पीपीटी आता है तो Ba+2 कंफर्म है। यहां अगर व्हाइट पीपीटी आता है Sr+2 कंफर्म है, और यहां भी अगर व्हाइट पीपीटी आता है इसका मतलब कैल्शियम +2 प्रेजेंट है। अगर हमने, बहुत ध्यान से सुनेंगे, एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सीरियल में टेस्ट क्यों करना है, क्योंकि Ba+2 का जो येलो पीपीटी है इसका KSP सबसे कम है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट सबसे कम है, इसका ज्यादा और इसका सबसे ज्यादा। अगर अमोनियम सल्फेट हमने, अमोनियम ऑक्सलेट अगर पहली ही टेस्ट ट्यूब में डाल दिया तो अमोनियम ऑक्सलेट कैल्शियम को तो प्रेसिपिटेट आउट करेगा ही करेगा, Ba+2 और स्ट्रोंशियम को भी प्रेसिपिटेट आउट कर देगा। भाई अमोनियम ऑक्सलेट तो हम कैल्शियम के लिए डाल रहे हैं, लेकिन हमने पहली ही टेस्ट ट्यूब में डाल दिया और तीनों आयन एक साथ प्रेसिपिटेट आउट हो जाएंगे। हम तो सोचेंगे केवल कैल्शियम है, लेकिन वहां पर Ba+2 और Sr+2 का नेगेटिव टेस्ट आएगा विद पोटेशियम क्रोमेट एंड अमोनियम सल्फेट।
इसलिए इनको हमेशा सीरियल ऑर्डर में टेस्ट करेंगे। पहले BA+2 का करेंगे, फिर SR+2 और फिर CA+2। इस वीडियो को आप बार बार रिपीटेडली देखिए, समझने की कोशिश करिए क्यों हमने इनको ग्रुप्स में डिवाइड किया, कौन सा रिएजेंट हम पहले डाल रहे हैं, कौन सा बाद में डाल रहे हैं। इसके आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको टेस्ट करके दिखाऊंगा। आज आप इसको समझिए, नोट डाउन करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।